पाक भारत कशीदा सूरत हाल और कौमी सलामती पर सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर इत्तलात और DGISPR आज सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को अफवाज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ की आला मिसाल करार। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया। पाक भारत कशीदगी पर बहस और सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की कोशिशों के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती पेशरफ। पाकिस्तान का खिते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला है। सागदार की अक़वाम मुत्तहिदा में फौरी एक्शन की हिदायत। खिते की कशीदगी पर बड़ा कदम। सलामती काउंसिल का इजलास तलब करने के लिए पाकिस्तान का दबंग इक़दाम। आलमी बरादरी की तवज्जो मरकूज। पाकिस्तान भारत के जारियाना इक़दामात और इश्तियाल अंगेजी से सलामती काउंसिल को आगाह करेगा। पाकिस्तान भारत के सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के गैर कानूनी इक़दाम को उजागर करेगा। पाकिस्तान का कहना है कि भारतीय जारिया जनूबी एशिया के साथ आलमी अमन के लिए खतरा है। पहलगाम वाक़े की तहकीकात में मलेशिया की शमूलियत का खैर मकदम करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये पहलगाम वाक़े के बाद जनूबी एशिया में कशीदा सूरत हाल से आगाह किया। पहलगाम वाक़े को बगैर सबूत पाकिस्तान से मंसूब करने को मुस्तरद और शफाफ, मोतबर और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश को दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की तमाम सूरतों और की मजम्मत की है। भारत के इक़दामात पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों को मुतासिर कर रहे हैं। पाकिस्तान संगीन मुआशी बहरान से निकलकर मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। ऐसे में इस किस्म के तनाज़ा में मुलविस होने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया और तिजारत, सरमाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। पाक भारत कशीदगी और पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और कौमी सलामती काउंसिल से किए गए फैसलों से भी आगाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान की हिमायत में आलमी सतह पर किए गए सिफारती राबतों के मुस्बत नताइज पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने चीन, तुर्किया और आज़रबाईजान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को खिते के लिए गेम चेंजर करार दिया। अब्दाली मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर कौम को मुबारकबाद दी और कहा कि मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बन चुका है, जिससे कौम सुकून की नींद सो सकती है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब परीब नवाज की भी शिरकत। पाक भारत कशीदगी पर इस्लामी ताउन तंजीम भी मैदान में आ गई। OIC जनरल सेक्रेटरीट का जनूबी एशिया में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। OIC का पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल इख्तियार करने और फौरी मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। OIC ने मसाइल को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। बयान में कहा गया है कि खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। जम्मू कश्मीर के तनाज़ा को खित्ते में पायदार अमन के लिए बुनियादी चैलेंज करार दिया। रूस का भारत को पाकिस्तान से मुज़ाकरात का मशवरा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का भी भारतीय हम मनसब जयशंकर से राबता। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, भारत जंग के बजाय पाकिस्तान के साथ सिफारती सतह पर तनाज़ा हल करने के लिए इक़दामात करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कल पाकिस्तान का दौरा और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा भारत का भी सरकारी दौरा करेंगे। अगर भारत ने हमला किया तो पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का दुश्मन को दो टोक पैगाम। रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा कि हमारे पास इंटेलिजेंस शवाहिद हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की मनसूबाबंदी कर रहा है। पाकिस्तान अपने दिफा में जौहरी और रिवायती ताकत दोनों इस्तेमाल करेगा। TRT को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद किया। भारत इससे पहले भी मुतअद्दिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर थोप चुका है। आलमी बिरादरी से मुतालबा करते हैं पहलगाम हमले की गैर जानिबदार तहकीकात की जाएं। चीन और रूस से तहकीकात में शामिल होने की दरख्वास्त करते हैं। भारत की जानिब से हमले की सूरत में पाकिस्तान अपने सरहदों के दिफा में किसी भी हद तक जाएगा। पानी के मसले पर किसी भी जारहियत का जवाब जंग से होगा। अरब ममालिक में भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का पर्दा चाक करने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ओमान।
वजारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमान के हम मनसब से मुलाकात, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा पाकिस्तान पूरा मुल्क और खित्ते में पायदार अमन का ख़्वाह है, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, पंजाब रेंजर्स के जवानों की शानदार परेड, शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत, खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में मौजूद। फ़ज़ा में अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। तकरीब से खिताब करते हुए मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम बेबुनियाद, बगैर तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी दुरुस्त नहीं। भारत ने मुहिम जोई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। दीन इस्लाम में किसी बेगुनाह की जान लेने की इजाज़त नहीं। उलमा इकराम मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना है। मुफ्ती तारिक मसूद बोले मोदी खित्ते का हम तबाह करना चाहता है। भारतीय मुहिम जोई के खिलाफ हम सब इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद हैं। जारहियत पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अवाम के लिए किफ़ायत जारी, वुज़रा के लिए शाहाना मराद। वुज़रा की तनख्वाह में ज़बरदस्त इजाफा। वफाकी वुज़रा और वुज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में 140% से ज़ायद का बड़ा इजाफा। अवाम पर महंगाई का बोझ। वुज़रा की तनख्वाह में 2,18,000 से 5,19,000 तक पहुँच गई। तनख्वाह में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2025 से कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तनख्वाह मरात और इस्तेहकाक एक्ट 1975 में तरमीम का ऑर्डिनेंस रातों रात नाफिज। ज़राई तरक्याती बैंक की दिसंबर 2025 तक निजकारी का फैसला, 174 मुलाजमीन ने निजकारी से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया। इदारे के 7,229 मुलाजमीन का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार। सार्फिन और डिफ़ाल्टर से 58 अरब रुपए की वसूली भी चैलेंज बन गई। पंजाब में 11,000 से ज़ायद स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। 11 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों की इनरोलमेंट का मुनफरद रिकॉर्ड कायम। मरियम नवाज को स्कूल एजुकेशन के मौजूदा और मुजवज़ा प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला की स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल को 10 अरब रुपए से 90 दिन के अंदर ज़रूरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। स्कूलों की 580 बोसीदा तरीन और 2,770 खस्ता इमारतों की तामीर और मुरम्मत का हुक्म। हर जिला में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने की हिदायत। 5 साल से 1,750 स्कूलों की अपग्रेडेशन का हदफ मुकर्रर। अगले माली साल में 250 स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी। मरियम नवाज ने कहा कि स्कूलों में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बिलावल का भारत में एक्स अकाउंट ब्लॉक, पहलगाम हमले पर बिलावल के बयानी ने मोदी का हाजमा खराब कर दिया। तर्जुमान बिलावल हाउस का भारत की जानिब से बिलावल भुट्टो का एक्स अकाउंट ब्लॉक करने पर रद्द-ए-अमल। कहा साबित हुआ कि भारत गैर जमहूरी मुल्क और मोदी इंतहाई बुज़दिल शख्स है और बिलावल भुट्टो से डरता है। एक्स अकाउंट मुअत्तल करना शुतुरमुर्ग का रेत में सर दबाने के मुतरादिफ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जंगी जुनून में मुब्तला मोदी को आईना मीडिया। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। कशीदगी बढ़ने से दोनों मुल्कों के अवाम मुतासिर होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। भारत को मालूम है वो अकेला सिंतास मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता। जब कोई बात करने पर आमादा ना हो तो उससे बात नहीं हो सकती। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर और पानी का तनाज़ा है। मकबूजा कश्मीर के अवाम क्या कहते हैं इसकी किसी को परवाह नहीं। भारत ने अपने आइन में जो तरमीम की उससे कश्मीरी तंग हैं। भारतीय अदाकार प्रकाश राज ने मोदी को बेशर्म करार दे दिया। कहा बेकार, संगदिल और बेहिस इंसान भारत का वजीर आजम है। इस शख्स की कोई औकात नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं पाकिस्तान भारत की हर मुहिम जोई का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। भारत को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। पहलगाम वाकया एक ड्रामे के सिवा कुछ नहीं। सरहदों पर पहरा देने वाले फौजी जवान खुद को तन्हा ना समझे, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में ओवरसीज कम्युनिटी की जानिब से भारतीय आबी दहशतगर्दी और धमकियों के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। अफवाज पाकिस्तान से ज़ाहिर यकजहती, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से फजा गूंज उठी। आर्मी चीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, पाक फौज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया।
रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, पेशावर में बारिश। सिंध के बलाई इलाकों समेत पंजाब, खित्ता पठवार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। कराची में कल बादल बरसेंगे। गुज़िश्ता शाम सिंध के शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। हैदराबाद में मकान की छतें और दीवारें गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 10 अफराद जख्मी हुए। हेस्को रीजन में 300 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। जामपुर में आसमानी बिजली गिरने से 2 सगे भाई लुकमा अचल बन गए। बहावलपुर के इलाके यजमान में आसमानी बिजली गिरने से बाप बेटा जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। 4 अफराद खेतों में काम कर रहे थे। करक प्लोसा सर में मूसलाधार बारिश, बरसाती नाला भी भर गया, 2 अफराद जाँ बहक। फोन टावर के लिए तेल ले जाने वाले 2 अफराद नाले की जद में आ गए। कोहलू शहर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी। कोहा जांदरान में नसोब नदी में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला जारी। चिन्योट तूफान बादो बारां से वापडा के दर्जनों फीडर पर बिजली की फराहमी मुतासिर। इख्तिलाफ हर पार्टी में होते हैं, तहरीक इंसाफ मोरूसी सियासत की कायल नहीं, पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर कहते हैं। इख्तिलाफ जिंदा लोगों की मिसाल है। बानी पीटीआई ने जिसको टिकट दिया, आवाम ने उस पर एतमाद किया। मुश्किल वक्त में कारकुनान ने पार्टी का साथ दिया और अच्छे काम की तायद की। पीटीआई कारकुन बुरे काम पर तनकीद करते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर फिर लाइन ऑफ कंट्रोल चकोटी सेक्टर पर पहुंच गए। कहा, जंग हुई तो फिर हम पाक अफवाज के शाना बशाना लड़ेंगे। बीजेपी हर बार पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करती रहती है, लेकिन हमेशा नाकाम रही। पहलगाम वाक़े की आड़ में मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा। अगर ऐसा हिंदुस्तान में होता तो वो कई टुकड़ों में बंट चुका होता। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो भारत की मईशत तबाह कर देंगे। रहनुमा किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की मोदी सरकार को वार्निंग। कहा, हमारे फौजी जज्बा शहादत से सरशार हैं। हम ना पंजाबी हैं ना सिंधी, हम बस पाकिस्तानी हैं। कश्मीर हमारी शरग और पानी लाइफलाइन है। हम पहल नहीं करेंगे। अगर भारत ने कुछ किया तो भरपूर जवाब देंगे। दुनिया का कोई मुल्क भारत से खुश नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फायर फाइटर्स का आलमी दिन। मकसद फायर फाइटर्स की अहमियत और खिदमत का एहतराम, दरपेश मसाइल उजागर और हल करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फायर फाइटर समेत तमाम रेस्क्यू एहलकारों की फलाह बहबूद के लिए आज़म का इज़हार। कहा, पंजाब में रेस्क्यू 1122 फायर फाइटर्स की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए इक़दाम किए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, फायर फाइटर्स असल हीरोज हैं जो अपनी जानों की परवाह किए बगैर दूसरों की जिंदगियां बचाते हैं।